हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी, जो हमारा नया सब्जेक्ट है, जो नए सिलेबस के अनुसार है। पूरा आपका कोड देख पा रहे हो यहाँ पे BCC 301 और BCC 401, मतलब कि हमारा थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का कॉमन सब्जेक्ट है। और ये हमारा नया सब्जेक्ट है। आप जानते होंगे कि पुराना सब्जेक्ट जो था, सिलेबस था, वो किस स्टार्ट होता था, लेकिन अब जो नया सा सिलेबस है वो हमारा है बी से स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी का। साथियों, ये यूनिट 1 का दूसरा वीडियो है। हमने यूनिट 1 का पहला वीडियो बनाया जिसमें हमने साइबर क्राइम के बारे में बात किया, और जो साइबर क्राइम के जो क्लासिफिकेशंस हैं उनके बारे में हमने बात किया था। यदि आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा तो आप चैनल पर जाइएगा। चैनल पर जाते ही आपको स्टार्टिंग में ही फ्रंट पेज पर आपको कॉमन सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा है ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइबर क्राइम्स एंड साइबर ऑफेंस क्या होते हैं। साथ ही यहाँ पे एक टॉपिक आ रहा होता है कि जो क्रिमिनल होते हैं वो अटैक को प्लान कैसे करते हैं, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए हम बात करते हैं और आगे चलते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो हमारा होगा ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइबर क्राइम्स। अब साथियों, पहले फिर वहाँ बात करेंगे साइबर क्राइम क्या होता है, ठीक है, उसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या होता है। ठीक है, अभी हमने बात कर रहा था, जो पहले वीडियो में हमने सिर्फ साइबर क्राइम के बारे में बात किया था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ग्लोबली ये कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये ग्लोबली कैसे साइबर क्राइम हमारा हो रहा है। ठीक है, अब पता चला हमारा साइबर क्राइम इंडिया में हम बैठे हैं, लेकिन कोई यूएस का सिटीजन है वो हमारे ऊपर साइबर क्राइम कर दिया, तो ये सारी चीज़ पॉसिबल है क्या और कैसे हो रही है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो हमारा जो पहला यहाँ पे बात किया गया कि साइबर क्राइम क्या है, बॉर्डरलेस फिनोमेना है। ठीक है, कोई भी आदमी कहीं भी बैठ करके कर सकता है। ठीक है, इम्पैक्टिंग इंडिविजुअल्स, किस किस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, कोई इंडिविजुअल हो गया, कोई बिजनेस हो गया, कोई गवर्नमेंट हो गया, वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड में कहीं से भी कोई इंडिविजुअल्स या बिजनेस या फिर कोई गवर्नमेंट यहाँ से साइबर क्राइम के द्वारा इम्पैक्ट या फिर प्रभावित हो सकती है। ठीक है, या इन तीनों में से किसी के ऊपर भी साइबर क्राइम हो सकता है। तो आइए हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि इसको वेरियस एस्पेक्ट क्या है हमारे ग्लोबल साइबर क्राइम के। यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, देखिए पहले ग्लोबल कॉस्ट क्या है यहाँ पे। ठीक है, हमारा जो इनवल यहाँ पे देखा गया, ये लगभग 6 ट्रिलियन यहाँ पे जो हमारा साइबर क्राइम का जो कास्ट होता है 6 ट्रिलियन एनुअली वार्षिक है। मतलब कहीं ना कहीं इसके इतना 6 ट्रिलियन लोगों जो डॉलर है, साथ ही डॉलर 6 ट्रिलियन जो है, हर एनुअल हर साल इतना साइबर क्राइम, इतना कॉस्ट का साइबर क्राइम हो रहा है। ठीक है, और जो हमेशा बढ़ रहा है, लगभग जो 2025 तक बढ़ करके हमारा $10.5 ट्रिलियन हो जाएगा, जो लगभग हमारा ग्लोबल जीडीपी का 25% है। तो ये आप देख सकते हैं कितना इसका कॉस्ट पड़ रहा है साइबर क्राइम। ये क्या है, कौन सी कॉस्ट साथियों, जैसे आपका जैसे इसको मनी टर्म में बदला गया है, जैसे किसी का डिफेमेशन हो रहा है, कोई का डाटा चोरी हो रहा है, ठीक है, किसी का सिस्टम चोरी हो रहा है, किसी से फिरौती मांगी जा रही है, ठीक है, किसी को थ्रेटन किया जा रहा है, तो उसको बात की जा रही है यहाँ पे कि लगभग 6 ट्रिलियन इनवली यहाँ पे साइबर क्राइम हो रहे हैं, और जो 2025 तक बढ़ करके $10.5 ट्रिलियन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो विक्टिम्स हैं वो वाइड स्प्रेड हैं, मतलब कि इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, मतलब कोई भी इसका विक्टिम हो सकता है। कौन कौन, कोई इंडिविजुअल्स या फिर किसी भी साइज का जो बिजनेस है, या कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इवन इंटायर मोर इकोनॉमी आर वनरेबल, मतलब कि कोई भी इकोनॉमी हो, कोई भी कंट्री हो, वो भी इसका एक विक्टिम बन सकता है। ठीक है, किसका, साइबर क्राइम का। ठीक है, और एक एक चीज़ इम्पैक्ट क्या पड़ता है, डाटा ब्रीच का। डाटा ब्रीच मतलब साथियों क्या मैंने बताया था कि डाटा को लेकर के वो मिस यूज करना। ठीक है, डाटा ब्रीचेज में हम समझ सकते हैं इसको। ग्रोइंग कंसर्न, ये भी एक ग्रो हो रहा है अधिकतर से, विथ बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड कंप्रोमाइज एनुअली। हर साल लगभग बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हमारे फाइल होते हैं। ठीक है, जिसमें आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, और कहीं ना कहीं उनका रिपुटेशन डैमेज हो जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये डाटा ब्रीच की एग्जाम्पल है, जिसके कारण ये ग्लोबली इम्पैक्ट कर रहा है कि हर किसी कंट्री को और ग्लोबली को। क्योंकि साथियों आप देख रहे हैं कि आजकल हमारा जो नेट से इंटरनेट का यूज डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए जो ग्लोबल इसका क्या है कि अपॉर्चुनिटी वो भी बढ़ता जा रहा है, लोग साइबर क्राइम बिल्कुल आसान होता चला जा रहा है। ठीक है, और क्या है कि इम्पैक्ट पड़ता है कि रैंसम वायर साथियों क्या होता है कि जैसे आप में सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर आ जाएगा, आपको आपके सिस्टम को हैक कर लिया जाएगा, फिर आपको कोई वार्निंग आएगी। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे होता है रैंसम वायर अटैक। ठीक है, या फिर आपकी फाइल को, जैसे आपकी जेपीजी फाइल है, मान लीजिए abc.jpg, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, जेपीजी है, फाइल है, जो .jpg है ना, इसी को चेंज कर दिया जाएगा, कोई अदर फॉर्मेट डाल दिया जाएगा, आप इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे और फाइल इनक्रिप्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से रैंसम वेयर अटैक वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ सकता है डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाए,
और फिर क्या करेंगे, वो पेमेंट्स का डिमांड करेंगे। जब आप पेमेंट दे देंगे तब वो क्या करते हैं, फिर आपका डाटा को फिर इनक्रिप्शन हटा लेते हैं। दिस क्रिपल्स बिजनेस को यह खराब करता है और हेल्थ केयर सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। और एक काज वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक डैमेज, और यहाँ पे इकोनॉमिक डैमेज भी होता है, मतलब किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी भी डैमेज होता है, मतलब कहीं ना कहीं लॉस होता ही होता है, ठीक है। अब रीजनल वेरिएशंस क्या क्या हो सकती हैं रीजनल में, जैसे कुछ कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड है, कुछ डेवलपिंग है, कुछ जियो पॉलिटिकल टेंशन भी हमको देखने को मिलता है। देखिए कैसे, जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके लिए देखिए वो क्या आते हैं, मोर एडवांस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं वो, मोर एडवांस होते हैं किसमें, साइबर डिफेंस में। उनका साइबर डिफेंस सिस्टम बहुत ही मजबूत है, बट लेकिन स्टिल मेजर टारगेट ड्यू टू दियर इकोनॉमीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उनकी जो इकोनॉमीज है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर तभी जो साइबर क्राइम टारगेट करते हैं और अधिकतर सक्सेस भी होते हैं। और डेवलपिंग जो कंट्री है उनके पास तो रिसोर्स की कमी है, ठीक है। जो रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजरमेंट है उनकी कमी है, क्योंकि कैसे पता चल जाए कि साइबर से यहाँ पे साइबर क्राइम हो रहा है, उसकी भी पता नहीं हो पाता है। और मेकिंग देम वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन, जिस कारण वो हमेशा अधिकतर क्या होते हैं कि एक्सप्लॉइट होने लगते हैं। जो डाटा है या फिर जो कंट्री है, जो इकोनॉमी है, हमेशा उनकी कहीं ना कहीं कमजोरी ये चीज़ बनी रहती है और हमेशा ये एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि उनको कहीं ना कहीं नुकसान इसको भरना पड़ रहा है। जियो पॉलिटिकल टेंशन में क्या हो जाता है, देखिएगा, साइबर क्राइम कैन बी यूज्ड टूल्स फॉर स्पियोनेज। इसमें तो मैं बताया था कि डाटा को, जो आपका पर्सनल डाटा है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो आपका आइडेंटिटी है, उसको चोरी करना, ठीक है। तो साइबर क्राइम इसके लिए एक टूल यूज हो सकता है, एक प्रोपोगंडा के लिए, ठीक है। इवन वारफ्रेम, मतलब वहाँ पे वारफेयर भी यहाँ पे इससे चीज़ टेंशनाइज या फिर लोगों को भड़का करके एक वारफेयर की यहाँ पे एक माहौल क्रिएट किया जा सकता है। ब्लरिंग लाइन्स बिटवीन द क्रिमिनल एक्टिविटी एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड एग्रेशन, यहाँ पे जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उसको भी हम बढ़ा लेते हैं या बढ़ने का टेंशन लगता है, ये ड्यू टू सब साइबर क्राइम के द्वारा यहाँ पे होता रहता है। तो इसको हमको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्या, कि हमारा साइबर सिक्योरिटी, हम कैसे साइबर से सेफ रह पाएँ, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कौन चैलेंजेज हैं और उसका रिस्पांस क्या है। पहले इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, क्रूशियल फॉर इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग अक्रॉस द बॉर्डर। हम जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो हमको हमेशा उसको महत्वपूर्ण देना है और इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन उसका करना है। लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना है, ठीक है। जो हमारे पास लॉज हैं, साइबर क्राइम के एक्ट हैं, उसको हमेशा हमको अपडेट करते रहना है। उसमें जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, जो नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, उसको ऐड करना है, हम उसमें अमेंडमेंट करते रहें, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड एजुकेशन, हम क्या कर सकते हैं, अपने इंडिविजुअल्स या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशंस में या अपने जो आस पड़ोस में, उसमें हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में उनको जानकारी दें, उनका एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। जैसे आप एक यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, आपको यहाँ पे क्या करवा रही है, कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में ही जानकारी देने के लिए ये साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट लाया गया है, ताकि आप अवेयर रहें इन चीज़ों से। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आप क्या सकती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कर सकती हैं, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर सकती हैं, बिजनेस के साथ कोलैबोरेट कर सकती हैं, और जो अपने आस पड़ोस के लोग हैं, जो एक कम्युनिटी की है, उनको इस साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयर कर सकती है। और चीज़ क्या सकती है, कि जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होगी, जो कंपनी पार्टनरशिप कर रही है, वो क्या करेगी, एक पर्टिकुलर एरिया या फिर पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये ध्यान देंगे कि इनके साथ साइबर क्राइम ना हो पाए, ठीक है। अगर कोई साइबर क्राइम होता है तो इससे पहले हमको अप्रोच करें, हमको बताएं, ताकि हम उसको एट द पॉइंट ऑफ सोर्स उसको हम रोक पाएँ, ठीक है। और कुछ इमर्जिंग कंसर्न्स हैं, ये तो हमारे तक थे अभी चैलेंज और रिस्पांस, पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ इमर्जिंग कंसर्न्स हैं जो अभी नई आई हैं, जैसे हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। साथियों, आपको पता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये क्या एक रोबोटिक, ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, ठीक है। इसमें कोई ह्यूमन वर्क नहीं कर रहा है। आप देखिए, अगर कोई हैकर है, ठीक है, तो वो कितनी देर काम करेगा, मुश्किल से 8 से 12 घंटा, वो करेगा 15 आवर्स, ठीक है। लेकिन जब उसमें AI काम करेगा तो 24 आवर्स काम कर सकते नहीं कर सकता। इसलिए हमारा जो है साइबर जो सिक्योरिटी है, जो साइबर क्राइम है, वो ज़्यादा ही AI उसमें एक चिंता का विषय बना हुआ है, AI उसके लिए। देखिए कैसे, पोटेंशियल मिस यूज ऑफ AI इज मोर सोफिस्टिकेटेड अटैक एंड ऑटोमेटेड क्राइम। अब ऑटोमेटेड ही क्राइम हो रहा है, खुद ही जाके चीज़ों को, जो वनरेबिलिटी है, जो वीक पॉइंट्स है सिस्टम में, उसको खुद ही ढूंढ रहा है और खुद ही वहाँ पे अटैक कर दे रहा है। तो AI उसको कैसे मिसयूज कर रहा है देख लीजिए, ठीक है। IoT क्या हो रही है साथियों, आजकल देखिए, आप मोबाइल यूज कर रहे हो, आप ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या सब कनेक्टेड है ना। आप सिस्टम यूज करिए, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, अभी मेरे पास क्या है, एक स्मार्टफोन है, ठीक है, एक वैकम है, ऊपर से एक लैपटॉप सिस्टम है, मोबाइल से हमारा क्या कनेक्ट है, वाईफाई से हमने सिस्टम कनेक्ट कर रखा है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें मैं एक, और आप घर में अगर राउटर होगा तो उसके साथ कई भी मोबाइल डिवाइसेस, कई भी सिस्टम, कई टीवी कनेक्टेड होंगे। तो ये सारी चीज़ क्या है, IoT है, एक इंटरनेट के द्वारा सारी चीज़ें यहाँ पे कनेक्टेड हैं, ठीक है।
तो अब देखिए ये भी एक चीज़ है कि जितने एक ही राउटर से या फिर एक ही नेटवर्क से कितने डिवाइस कनेक्ट हैं, अगर वो कोई थ्रेट्स, कोई साइबर क्रिमिनल एक ही नेटवर्क को इफेक्ट कर ले, एक ही नेटवर्क का जो वेनरेबिलिटी है, जो वीक पॉइंट है, उसको अटैक कर लेगा, तो आपके जितने भी डाटा हैं, जितने भी यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट है उस नेटवर्क से, सभी को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग अटैक सरफेस विद बिलियंस ऑफ कनेक्टेड डिवाइस वनरेबल टू एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही जो मतलब बिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं एक ही नेटवर्क से, तो भी वहाँ पे एक एक्सप्लॉइटेशन का भय बना रहता है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी देखिए साथियों, यहाँ पे नई नई करेंसी आई हैं यूज्ड फॉर रैंसम पेमेंट्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिएटिंग चैलेंजेस फॉर अटैकिंग एंड ट्रैकिंग एंड रिकवरी। अब मान लीजिए आपके पास कोई करेंसी है, ठीक है, आप कोई कैश रखें, तो पता है आपको कि कैश में है, उसको आपके पास सेफ है। लेकिन क्या होता है, जो क्रिप्टो करेंसी आ जाएंगी ना, वो कहती हैं एज पर टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। ठीक है, अब क्या होगा, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, और उसमें कोई भी, ठीक है, जो रैंसम पेमेंट मतलब कि आपका कोई भी वहाँ से पेमेंट मांगा जा सकता है। रैंसम मतलब कि आपको एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर के द्वारा आपसे पैसा मांगा जा सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग किया जा सकता है, जो एक अलग ही चैलेंज बना हुआ है और इसको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे क्रिप्टो करेंसी में जो आजकल की इमर्जिंग कंसर्न्स हैं, ये चीज़ हमारे पास आ रही हैं, इसको भी ध्यान देना है। और साथ में हमारे जो चैलेंजेज हैं, ये सारी चीज़ें हमको ध्यान देना है, जिस प्रकार से हम साइबर क्राइम को रोक सकते हैं। ठीक है, वो भी ग्लोबल पर्सपेक्टिव में। अब बात करते हैं साइबर क्राइम इरा। ठीक है, हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं साइबर क्राइम इरा क्या है। ठीक है, इंडिया लाइक मेनी अदर कंट्री हैज विटनेस्ड टू सर्ज अ साइबर क्राइम इन रिसेंट ईयर्स। तो पिछले कुछ सालों में ना साइबर क्राइम का जो चांसेस है, जो फिर साइबर क्राइम का जो रेट है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, और यहाँ देखिए फ्यूल्ड बाय द इंक्रीजिंग इंटरनेट पेनिट्रेशन डिजिटलाइजेशन, जितना हमारा इंटरनेट यूज हो रहा है, जितना हम डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, उतने हमारा साइबर क्राइम का जो हमारा चांसेस है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लोग उतना चीज़ों को लेकर के उतना केयर नहीं रहते हैं। ठीक है, केयरफुल नहीं रहते हैं, सेंसिटिव नहीं रहते हैं। ठीक है, जो चीज़ें हो रही कुछ भी उठा के पोस्ट कर दे रहे हैं, कुछ भी चीज़ें लेकर के पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, पासवर्ड लगाना पड़ रहा है। ठीक है, हाई पासवर्ड लगाना पड़ रहा है, और आपके पास जिसका सॉफ्टवेयर यूज करें, मोबाइल में कोई भी एक छोटा सॉफ्टवेयर आता है, वो आपको साइबर क्राइम का एक क्रिमिनल बना सकता है। ठीक है, आपके द्वारा उसका आप एक क्या कहते हैं, उसके आप एक क्लाइंट बन सकते हैं। ठीक है, आपका मिसयूज किया जा सकता है। दिस हैज क्रिएटेड अ कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप वेयर द इवॉल्विंग थ्रेट्स नेसेसिटीज रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क ऑफ कॉम्बैट देम। यहाँ पे ये जैसे जैसे हमारे इंटरनेट पेनिट्रेट का, जैसे हम डिटेक्शन को बढ़ा रहे हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होते चली जा रही हैं। थोड़ा हिस्ट्री के इंडिया की बात करते हैं। हमारे इंडिया में साइबर क्राइम इमर्जेंट हुआ तो वो लगभग 1990s के अर्लीस्ट में हुआ था, और ये धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया रैंक्स हाई इन ए ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी साइबर क्राइम स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम के रेट में हम आ रहे हैं आगे। ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया में साइबर क्राइम के रेट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों को जो अनएजुकेशन है, ठीक है, इलिटरेशन है, और जब हम मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हैं तो उसका भी कोई जानकारी नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको इसके कारण हम ग्लोबली हमारा साइबर क्राइम रेट बढ़ रहा है। विथ फाइनेंशियल फ्रॉड्स सबसे ज़्यादा डाटा ब्रीचेज एंड ऑनलाइन हरेसमेंट बीइंग मेजर कंसर्न्स। इसमें जो 3 चीज़ें हैं, अधिकतर देखिए आपके पास कॉल आता है, आपका लगे डाटा निकलता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। उसके बाद आपका डाटा चुराया जाता है, फिर उसके बाद आपको ऑनलाइन हरेसमेंट किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें साथियों आपके साथ भी हो सकता है, हुआ हो तो साथियों आप कमेंट करिएगा। यदि आप भी बच्चे हो इन चीज़ों से तो कमेंट कर जरूर बताइएगा, ताकि बच्चे जो आपके साथी हैं कमेंट पढ़ कर पता चल जाए कि उनको ऐसे चीज़ें भी वो फ्रॉड हो सकता है उनके साथ। फिर यहाँ पे देखिए ये चीज़ तो हमारी थी हिस्ट्री, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस पर एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया, इस पर एक एक्ट तैयार किया, जिसको हम जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, मीन्स IT एक्ट 2000, जिसको फिर से 2008 में अमेंड किया गया। ठीक है, इन थ्रेट्स को, जो नए नए थ्रेट्स आए, जो नए सॉफ्टवेयर, जो नए वायरस आ रहे थे, इनको एड्रेस करने के लिए 2008 में फिर से इनको अमेंडेड किया गया, मतलब फिर इसमें सुधार किया गया है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि साइबर क्राइम है, जैसे हैकिंग हो गया, डाटा थेफ्ट हो गया और साइबर टेररिज्म हो गया, इसको ये कवर करता है हमारा IT एक्ट 2000। ठीक है, अब चैलेंज क्या है, देखिए डिस्पाइट अ लीगल फ्रेमवर्क चैलेंज रिमेन इंक्लूडेड। कैसे, देखिए यहाँ पे भले ही फ्रेमवर्क हमारे पास है, लॉ बना हुआ है, लेकिन तब भी यहाँ पे हमारे पास चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अंडर स्टाफ्ड इन्फोर्समेंट एजेंसी, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है, ठीक है, जिसको अमल में लाती है, वो अंडर स्टाफ्ड है। ठीक है, वो उनमें हमारी स्टाफ की और ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमारे साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर पाएँ, उसको प्रोसिक्यूट कर पाएँ। ठीक है, साइबर क्राइम को रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड स्किल एंड रिसोर्सेज, उनके पास स्पेशलाइज्ड स्किल होनी चाहिए और रिसोर्सेज होनी चाहिए, ऑफन लैकिंग इन सफिशिएंट क्वांटिटी।
और उनके जो स्टाफ मतलब इनसफिशियंट क्वांटिटी में है, जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में है नहीं, जिस कारण हम इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। इवॉल्विंग नेचर ऑफ थ्रेट्स, साइबर क्रिमिनल कंस्टेंटली अडॉप्ट देयर मेथड्स रिक्वायरिंग द लॉ टू बी कंटिन्यूअसली अपडेटेड। जब तक हमारा लॉ अपडेट होता है उसके पहले ही जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं कुछ नया मेथड अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ एक क्राइम बना हुआ है, एक चीज़ भय बना होता है, चैलेंज बना हुआ है। साथियों अब हमारा जो अगला चैलेंज है वो हमारा डिजिटल लिटरेसी गैप, क्योंकि अभी तक साथियों बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जिनको साइबर थ्रेट्स के बारे में पता ही नहीं है, या फिर उसको सेफली कैसे यूज करें, जो हमारा नेटवर्क या फिर जो हमारा डिजिटल जो हमारा गैजेट यूज करें उसको कैसे अच्छे से यूज कर पाएँ, उसके सेफ प्रैक्टिसेस क्या हैं वो भी नहीं पता, जिस कारण हमारे एक वनरेबल एक थ्रेट्स बने हुए होते हैं और साइबर जो क्रिमिनल्स होते हैं उसी उनको टारगेट करके उनसे ही हमारा जो है मनी फाइनेंशियल फ्रॉड से डाटा ब्रीच उनसे हम उन्हीं को अटैक करते हैं, उन्हीं को टारगेट करते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आपके पास भी कोई लिटरेसी या फिर आपके पास कंप्यूटर के बारे में जानकारी है तो अपने साथियों को जरूर शेयर करिएगा, ताकि आप क्या करें कि इस साइबर क्राइम से बचे रहें, क्योंकि बहुत ही साथियों आपका बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर हो सकता है उनके पास, ठीक है। अब साथियों एक चीज़ आता है कि मंत्रा फॉर ऑनलाइन सेफ्टी, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आता है 5P मंत्रा, ठीक है। हमने साथियों पहले वीडियो में आपको बताया था CIA ट्रायड, ठीक है, वो जरूरी है वो जानना, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ जो हमारा है 5P मंत्रा, ठीक है। ये एक साथियों कुछ नहीं है, यहाँ पे एक थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है, एक मंत्र बोला जाता है इसको, ठीक है, कैसे ऑनलाइन सेफ्टी हो जाए। इसमें 5 चीज़ें हैं, एक है प्राइवेसी, एक है प्रिवेंशन, फिर आता है हमारा प्रोटेक्शन, फिर प्रिजर्वेशन एंड प्रिजर्वेंस, ठीक है। यदि आपके साथ ये ऐसे सीरियल नहीं याद है तो कोई भी आप इसको रेंडमली याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको कोई भी यहाँ पे चीज़ें ऐसे सेम ही लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हैं, बट यह याद रखिएगा 5 है। 1 पहला प्राइवेसी हो गया, दूसरा प्रिवेंशन हो गया, 3 प्रोटेक्शन हो गया, 5 फोर्थ साइड प्रिजर्वेशन हो गया और 5 हमारा है प्रिजर्वेंस, ठीक है। अब आइए बात करते हैं इसमें क्या चीज़ होता है। प्राइवेसी में हम बात करते हैं कि बी माइंडफुल ऑफ व्हाट इन्फॉर्मेशन यू हैव शेयर्ड ऑनलाइन एंड हु यू शेयर इट विथ, यूज स्ट्रांग पासवर्ड एंड प्राइवेसी सेटिंग, ठीक है। जैसे हम कुछ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो हमको ध्यान रखना है किसके साथ शेयर कर रहे हैं और क्या चीज़ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर ज़रूरत हो तो आप उसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन क्या क्या है, बी कॉशियस, यहाँ पे हमको प्रिवेंशन, दूसरा चीज़ हमारा प्राइवेसी हो गया, दूसरा हमारा प्रिवेंशन। तो हम कहीं भी कुछ चीज़ अगर किसी भी लिंक पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अटैचमेंट को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, यदि हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ करके तब हम चीज़ों को क्लिक करें, तब जा करके हम लिंक अटैचमेंट को ओपन करें, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा अपने सॉफ्टवेयर, अपने सिस्टम में, अपने मोबाइल में कोई भी एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर ज़रूर इंस्टॉल रखें और उसको हमेशा अपडेट करते रहें टाइम टू टाइम। आपको पीसी में भी आपको विंडोज एंड अपडेट सिक्योरिटी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। विंडोज अपडेट सिक्योरिटी आती है, उसको हमेशा सिक्योर रखिए, ठीक है, उसको आप अपडेट रखिए। प्रोटेक्शन क्या है कि हमें अपने जो अकाउंट्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या करें, एक स्ट्रांग पासवर्ड यूज करें और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे आप जानते होंगे जब भी आप गूगल पर साइन करते हो क्या यूज करते हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, नहीं, उसको आप ऑन रखें, ठीक है। इससे क्या होता है, कोई आपका पासवर्ड जान गया तभी आपका एक दूसरा अल्टरनेट होता है, जैसे आपके मोबाइल पर OTP आना, ठीक है, कोई ऐप है उस पर नोटिफिकेशन भेजना, आपके मेल पर OTP आना, जब आप उसको OTP देंगे तभी वो एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो हमेशा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखिएगा। और जब भी आप पब्लिक वाईफाई नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो उस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पब्लिक जो वाईफाई नेटवर्क होता है वो क्या करता है, आपके डाटा को शेयर कर सकता है, ठीक है। वहाँ पे कोई हैकर्स हो सकते हैं, ठीक है, उनका पब्लिक वाईफाई नेटवर्क यूज कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, वाईफाई नेटवर्क से कैसे चोरी होती है, देखिए आप जब नियर बाई शेयर करते हैं, आप फोटो ट्रांसफ़र करते हैं, पहले आप शेयर इट यूज करते थे तो क्या होता था, वाईफाई के सहायता ही वाईफाई के माध्यम से ही हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता जाता तेज़ी से। अब वही वाईफाई हमारे पब्लिक नेटवर्क से जुड़ गया है, पहले हम 2 मोबाइल के बीच में हॉटस्पॉट और वाईफाई यूज कनेक्ट करते हैं, वही चीज़ अब हमारा पब्लिक नेटवर्क हो गया है जो अवेलेबल है। अब कोई वहाँ बैठ जाएगा तो वो भी तो आपके मोबाइल को सेम चीज़ डाटा ले सकता है ना, तो सेम चीज़ यही चीज़ होता है, इसलिए हमको वाईफाई नेटवर्क से भी बचना चाहिए। प्रिजर्वेशन क्या होता है कि बैकअप योर इंपॉर्टेंट डाटा रेगुलरली इन केस ऑफ साइबर अटैक्स एंड एक्सीडेंटल लॉस, हमको अपने डाटा को हमेशा बैकअप बना कर रखना है, रेगुलरली बना सकते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी साइबर अटैक्स होता है या फिर कोई एक्सीडेंटल लॉस होता है तो हम उसको रिकवर कर पाएँ, ठीक है। अगला आता है हमारा प्रिजर्वेंस, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द ऑनलाइन थ्रेट्स, अपडेट योर नॉलेज एंड प्रैक्टिस रेगुलरली, हमको हमेशा ऑनलाइन चेक करते रहना है कोई कि नया थ्रेट्स क्या आया है, लोग कैसे यहाँ पे साइबर क्राइम कर रहे हैं, ठीक है, अपने नॉलेज को हमेशा अपडेट करते रहिए और प्रैक्टिस को रेगुलरली करते रहिए, ठीक है। आप देखेंगे साइबर सुरक्षा करके यूट्यूब चैनल है, उसमें आप देखिएगा तो एक जो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसमें से कुछ शायद पुलिस ऑफिसर है वो बहुत बढ़िया से इसको डील करते हैं कि कैसे आजकल साइबर ऑनलाइन जो हमारा साइबर
अटैक्स हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं, कैसे कैसे लोगों के इन्फॉर्मेशन को चोरी किया जा रहा है, कैसे उनको थ्रेटन्स किया जा रहा है। तो साथियों वो चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के नीचे ताकि आप उसको भी देख सकें। हालांकि अभी आप एग्जाम के टाइम में नहीं देख पाएंगे, तो आगे चल के उसको देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। हो सकता है आप साइबर सुरक्षा चैनल को आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो हमारा हो गया 5 मंत्रा फॉर ऑनलाइन सेफ्टी, ठीक है। अब बात करते हैं मंत्रा फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनलाइन बिहेवियर। जब हम ऑनलाइन हैं, ठीक है, हम कुछ ऑनलाइन चीज़ें करें तो हम कौन कौन सी चीज़ें हम करने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये भी हमारी 5 ही हैं, ठीक है, ये भी हमारी 5 हैं। ये साथियों आपको याद रखने के लिए ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ऑनलाइन सेफ्टी के लिए, ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा क्या था, पर्सपेक्टिव, पॉजिटिविटी, प्राइवेसी, प्रोटेक्शन एंड रिजर्वेंस, ठीक है। जिसमें से आप देख सकते हैं पर्सपेक्टिव हमारा हो गया, प्राइवेसी, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेंस, सभी चीज़ें सेम ही है, बस इनका अब क्या हो गया कि ऑनलाइन बिहेवियर में हमको ध्यान देना है। पर्सपेक्टिव क्या है, हमको ध्यान देना है कि कंसीडर द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ योर वर्ड्स एक्शन बिफोर पोस्टिंग ऑन शेयर और शेयरिंग एनीथिंग ऑनलाइन। आप कोई भी चीज़ें आप ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं तो आप जो वर्ड वहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं, जो आप वहाँ पे एक्शन ले रहे हैं, आप देखिए वो चीज़ क्या है, किस परस्पेक्टिव में आप वहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। इथिकल यूज करिए, ठीक है। तो वहाँ पे इसका परस्पेक्टिव यूज होता है, हमारा परस्पेक्टिव होता है। पॉजिटिविटी, ट्राई टू क्रिएट अ पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव ऑनलाइन एनवायरनमेंट, बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स इवन इफ यू डिसएग्री विद देम, ठीक है। हमको ऑनलाइन हमको ये हमेशा ध्यान देना है कि हमको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, और हमेशा दूसरों के लिए क्या है ना, रिस्पेक्टफुल होना है, भले ही आप उनके साथ डिसएग्री क्यों ही ना हो, ठीक है। प्राइवेसी, रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स एंड अवॉइड शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन विदाउट देयर कंसेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को पिक्चर क्लिक किया, आप क्या करें, बिना उनकी एग्रीमेंट के ही आप शेयर कर दे रहे हो, ठीक है। तो ये उनके प्राइवेसी का आप मिस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा उनके प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करिए, और किसी भी चीज़ को शेयर करने से पहले उनका कंसेंट लेना जरूरी है, ठीक है। बिना उनके कंसेंट के किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर मत करिए, ठीक है। प्रोटेक्शन, रिपोर्ट ऑनलाइन हरेसमेंट और साइबर बुलिंग टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ठीक है। आपके साथ भी कोई साइबर क्राइम होता है, साइबर हरेसमेंट होता है, ठीक है, ऑनलाइन, तो आप उसको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के साथ उसको हमेशा रिपोर्ट करिए, उनको कंटेक्ट करिए, ठीक है। क्योंकि साथियों आप ध्यान, हमें पता है कि कभी कभी ऑनलाइन हरेसमेंट इतना प्राइवेट होता है कि आप उसको नहीं बता सकते हैं, ठीक है, घर पे भी नहीं बता सकते, किसी को बता नहीं सकते, बट आप इनको अप्रोप्रिएट अथॉरिटिज को, जो हमारे आपके पास जो क्राइम ब्रांच है, उन पे जाकर बता सकते हैं। उनके पास डेली ऐसे केसेस आते हैं, ठीक है, तो उनसे बताना कोई केसेस नहीं है, ताकि वो आपके साथ कुछ एक्शन ले पाएँ और आपको उस चीज़ से प्रोटेक्ट कर पाएँ, ठीक है। प्रिजर्वेंस क्या होती है, बी अ चैंपियन फॉर रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर एंड इनकरेज अदर्स टू डू सेम, मतलब कि एक चीज़ है कि आप चैंपियन बनो ना, आप जो ऑनलाइन यूज करो उसको एक अच्छे से यूज करिए और दूसरों को भी अच्छी तरह से यूज करने को वहाँ पे ध्यान दीजिए, तो हमारे प्रिजर्वेंस होता है। तो हमारा क्या हो गया, मंत्राज फॉर द रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर, हमको किस प्रकार से कौन कौन से ऑनलाइन बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल हैं वो हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे। अब साथियों मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है साइबर ऑफेंस। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो को, ठीक है। और आपके पास कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, ताकि आपको इस प्रकार की जानकारी मिलती रहे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होता है साइबर ऑफेंस में पहला आता है हाउ क्रिमिनल प्लान द अटैक्स, ठीक है। कोई भी क्रिमिनल अटैक को कैसे प्लान करता है, कैसे चीज़ करता है, तो ध्यान दीजिएगा। आप ये सोच करके आपने बस ये ना समझ जाइए कि मैं अब क्रिमिनल बन गया हूँ और मैं किसी की चीज़ को मैं हैक कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपको एक अवेयर दे सकता है। एक साथ एक चीज़ होता है ना कि आपको बोला जाए कि मोबाइल मत यूज करो, या फिर एक चीज़ होता है उसके बारे में जानकारी दे दूँ मोबाइल कैसे यूज करना है, ठीक है। यदि सामने वाला क्या कैसी चीज़ें करता है मैं उसको जानकारी दे दूंगा, तो आपके अंदर एक चीज़ें आएंगी ना। अगर मेरे साथ ये चीज़ें हो रही तो समझ जाऊंगा कि ये कोई आम इंसान कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी पर्सन कर रहा है जिससे मुझे सेफ रहना है, इसलिए आपको ये जानकारी दी जाती है, ठीक है। क्रिमिनल यूज मेनी मेथड्स एंड टूल्स टू लोकेट द वनरेबिलिटी ऑफ देयर टारगेट। साथियों मैं से बताता हूँ वनरेबिलिटी क्या है, ये वीक पॉइंट होता है किसी भी सिस्टम का, ठीक है। इसको एक सिनोनिम बोल सकते हैं, वीक पॉइंट को बोलते हैं हम वनरेबिलिटी, ठीक है। अब क्या करना है, उनको ऐसे मेथड यूज कर सकते हैं, कोई मेथड या कोई टूल यूज करते हैं और ये टारगेट कर वो पता करने के लिए कि इसका इस सिस्टम का या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन का या फिर आपके जो सिस्टम पीसी है उसका वीक पॉइंट क्या है, कहाँ से घुस सकते हैं। जैसे कोई चोर आता है ना, तो पहले वो देखते हैं कि ये दरवाजा से घुसना है, खिड़की से घुसना है या दीवार को छेद करके घुसना है, ठीक है। तो चेक करता है ना दरवाजा कौन सा पोर्सन वीक है, कहाँ से आसानी से इसको तोड़ सकते हैं दीवार को। तो क्या वनरेबिलिटी उस पॉइंट को देखता है। सेम चीज़ वैसे ही क्या करता है जो साइबर क्राइम क्रिमिनल्स होते हैं वो भी यही चीज़ करते हैं, अलग अलग मेथड यूज करते हैं। सीढ़ी से चढ़ना है, पता ना कि चोर आता है सीढ़ी से चढ़ जाता है, उसको वही आसान है, ठीक है, पता चल जाता है। तो ऐसे ये भी सारी चीज़ें यूज करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ईमेल स्पूफिंग हो सकता है, ठीक है, रैंसमवेयर हो सकता है, रैंसमवेयर हो सकता है, ट्रोजन हॉर्स हो सकता है, ठीक है। और क्या होता है ईमेल बॉम्बिंग हो सकती है, लॉजिक।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज कर सकता है वो, ठीक है। अगला हमारा आता है द टारगेट कैन बी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, से दोनों सकते हैं, इंडिविजुअल को भी हार्म कर सकता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर सकता है। और ये कैसे हो सकता है, ये एक्टिव या पैसिव अटैक दोनों हो सकते हैं। अब देखिए पैसिव अटैक क्या होता है और एक्टिव अटैक क्या होता है। एक्टिव अटैक मतलब क्या होता है कि वो क्या सकते हैं, सिस्टम को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिव अटैक आर यूजुअली यूज टू अल्टर द सिस्टम, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। वेयर एज पैसिव अटैक्स अटेम्प्ट टू गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर टारगेट, ठीक है। अब जैसे कोई आप फाइल ट्रांसफर करो, अटैक मतलब जैसे आप कोई मैसेज भेजे किसी को, ठीक है, और वो चीज़ क्या है, वो किसी के द्वारा हैक है, तो आपने भेजा हाय, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, चेंज करके क्या कर सकता है, कुछ और चेंज टाइटर कर सकता है उसी चीज़ को, मतलब क्या एक्टिव अटैक ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है, सिस्टम को। जिन वेरेज क्या है, वो आपको क्या करेगा, किसी टारगेट जो टारगेट है उसका, उसके इन्फॉर्मेशन को गेन करेगा और उस पर अटैक करेगा, कोशिश करेगा इसकी सारी चीज़ें मैं रख लूँ अपने पास, और बाद में इसको थ्रेटन करूँगा, बाद में इसको डराऊंगा धमकाऊंगा और इससे पैसे वसूलूंगा, ये चीज़ हो सकता है। और दूसरा चीज़ है एक्टिव अटैक में इफेक्ट द अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द डाटा। क्या चीज़ साथ बात किया यहाँ पे, CIA हुआ ना, CIA में क्या चीज़ है, देखिए अवेलेबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है, इंटीग्रिटी को चेंज कर सकता है, और ऑथेंटिसिटी को, डाटा को ऑथेंटिसिटी को अटैक कर सकता है, उसको इफेक्ट कर सकता है, ठीक। वो हो सकता है उस फाइल को वहाँ से हटा दिया जाए, या फिर हो सकता है उसके मैसेज को चेंज कर दिया जाए, या फिर हो सकता है उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, आपने बोला था सिर्फ यही पर्सन डाटा को एक्सेस कर सकता है, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसको पब्लिक कर दिया, ठीक है, उसकी ऑथेंटिसिटी, डाटा की ऑथेंटिसिटी वो खो गई, ठीक है। पैसिव अटैक में क्या होता है कि वो क्या करता है कि जो आपकी लीड टू वायलेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ये हमारी जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि हमारा जो डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल है, कोई एक्सेस न कर पाए, वो उसको वायलेट करते हैं पैसिव अटैक में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और क्रिमिनल कैसे प्लान करते हैं, इसको 3 स्टेप में बांटा गया है। पहला है रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन, और दूसरा है हमारा स्कैनिंग एंड स्क्रूटिनाइजिंग, और थर्ड हमारा लॉन्चिंग एंड अटैक। तो रिकॉग्नाइजेंस क्या होता है, साथियों, पहचान करना, ठीक है, मेन चीज़ होता है पहला चीज़ रिकॉग्नाइजेंस, मतलब जैसे आप जाते हैं कहीं ज़मीन लेने, ठीक है, तो पहली बार जाते हैं इसको देखने की, ज़मीन की जांच पड़ताल करने जाते हैं ना, ज़मीन कैसी है, किस लोकेशन पे है, ठीक है, अगल बगल घर है कि नहीं है, पानी अवेलेबल है कि नहीं है, सेम चीज़ वैसे जब पहली बार देखने जाते हैं, ठीक है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। सेम चीज़ ऐसी जो साइबर क्राइम होता है, जो वहाँ पे क्रिमिनल होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, इज द फर्स्ट फेज एंड ट्रीटेड एज पैसिव अटैक, ये पैसिव अटैक के नाम से जाना जाता है। और उसकी सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं कि सिस्टम्स क्या है, उसकी वल्नरेबिलिटी क्या है, वो उसका वीक पॉइंट क्या है, ठीक है, वो हम इसको एक्टिव अटैक करें या पैसिव अटैक करें, ठीक है, कौन सा इजी होगा, कौन सा मेथड हमारे लिए इजी होगा, वो सारी चीज़ें हैं। फिर हम देखते हैं इसके स्कैनिंग एंड स्क्रूटनाइजिंग, जब हमने इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लिया, फिर उसकी हम वैलिडिटी को चेक करते हैं, ठीक है, फॉर द वैलिडिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटी, उसमें कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी है, अब उसको स्कैन करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब हमको वीक पॉइंट उसका मिल गया, तो हम वहाँ करते हैं लॉन्चिंग एंड अटैक, ठीक, मतलब अब ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे वो गेन या सिस्टम एक्सेस को मेंटेन करेंगे। हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर है या फिर कोई आपका डाटा है वो चुरा लिए, उसके बाद आपको छोड़ दिए, या फिर हो सकता है आपके डाटा को काफ़ी लंबे समय तक वो हैक ही किए रहे और उसको मेंटेन किए रहे, तो इस प्रकार से उसको अटैक को लॉन्च करते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। रिकग्नाइजेंस होता है, देखिए रिकग्नाइजेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हैकिंग इन्वॉल्व फाइंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट, ए काइंड टू गैदरिंग इंटेलिजेंस अबाउट द एनिमी, ठीक है, एनिमी का जो हमारा जो इंटेलिजेंस है उसको इकट्ठा करना और उनके इंफॉर्मेशन को फाइंड करना हमारा पहला चीज़ होता है हैकिंग में, ठीक है। द इनिशियल फेज नोन एज फुट प्रिंटिंग, पहला हमारा क्या होता है, फुट प्रिंटिंग फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग फॉर एन अटैक बाय एक्यूमुलेटिंग द डाटा ऑन द टारगेट एनवायरनमेंट एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। फुटप्रिंट में हम क्या करते हैं कि जो हमारा एनिमी होता है, ठीक है, उसके कंप्यूटर का आर्किटेक्चर समझते हैं, उसका टारगेट का एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है, कैसे कैसे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, वो चीज़ हम उसको प्रिपेयर करते हैं, उस पर फोकस करते हैं। फिर दिस इन्फॉर्मेशन ऐड इन अंडरस्टैंडिंग सिस्टम वनरेबिलिटी एंड असेसिंग पोटेंशियल एक्सप्लॉइटेशन, इससे हमको उसकी वनरेबिलिटी पता चलती है और हम उसको किस प्रकार से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। द ऑब्जेक्टिव इज टू ग्रैस्प द सिस्टम डिटेल्स, इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, सिस्टम की डिटेल को हम ग्रैस्प करते हैं, इंक्लूडिंग नेटवर्किंग पोर्ट्स, उसमें कौन कौन से नेटवर्किंग पोर्ट्स लगे हुए हैं और कौन कौन सर्विसेज हैं, और वहाँ पे कौन सा अटैक वहाँ पे हम लॉन्च कर सकते हैं, ये चीज़ वहाँ पे फाइंड किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, द रिकग्नाइजेंस फेज इनकम्पासेस बोथ पैसिव एंड एक्टिव अटैक, उसमें कोई भी हमारा पैसिव अटैक और एक्टिव अटैक हो सकता है विद द एम ऑफ गैदरिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, जो हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, जिससे यहाँ पे मैंने क्या किया था, सिस्टम डिटेल नेटवर्किंग पोर्ट्स एंड सर्विस से इन्फॉर्मेशन सेव किया था, उनके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपना जो एक्टिव अटैक है पैसिव अटैक है उनको कौन सा फेज करना है वो चीज़ वहाँ पे वो ध्यान देते हैं, ठीक है, जो हमारा
जो हमारे क्रिमिनल होते हैं, हमारे मतलब साथियों जो क्रिमिनल होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम मेरा कोई एजेंसी है हम बात करते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्रिमिनल्स होते हैं, इस प्रकार से वर्क करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने रिकग्नाइजेंस हुआ, फिर स्कैनिंग और स्क्रूटनाइजिंग करेंगे, फिर लॉन्च एंड अटैक करेंगे। देखिए आगे चलते हैं। अब दूसरा आता है स्कैनिंग एंड स्क्रूटनाइजिंग गैदर्ड इन्फॉर्मेशन। तो हम क्या करते हैं, अब क्या हुआ, स्कैनिंग हो गया। स्कैनिंग इज ए की स्टेप इन इंटेलिजेंटली एग्जामिन इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। टारगेट हो सकते हो जिस पे हम टारगेट करने वाले हैं, जिसको वो अटैक करते हैं, जिसको क्रिमिनल अटैक करने वाले हैं, उनकी बात होती है, ठीक है। अब जब क्रिमिनल अटैक कर रहा है तो क्या करेगा, जो उनका टारगेट सिस्टम है, जैसे हम हो जाएंगे, ठीक है, तो हमारा क्या करेगा, उसको एग्जामिन करेगा, उसके बाद वो उसको स्कैन करेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंटली, बहुत ही ध्यानपूर्वक से, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कैनिंग आर एज फॉलोज। कैसे कैसे वो स्कैन करते हैं, देखिए पोर्ट स्कैनिंग हो जाता है, जिससे हमारा ओपन एंड क्लोज पोर्ट्स एंड सर्विस। जैसे हमारे सिस्टम में क्या हो गया कि हमने यूएसबी लगा रखा हूँ, ठीक है, प्रोजेक्टर लगा रखा हूँ, कोई वायरलेस डिवाइस लगा रखा हूँ, तो हमारे सारे क्या है, वो पोर्ट्स हैं, ठीक है। वाईफाई राउटर लगा रखा हूँ, तो सारे पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो उनको क्या करते हैं, अटैकर्स जो होते हैं वो उसको स्कैन करते हैं। नेटवर्क स्कैनिंग क्या होता है, अंडरस्टैंड आईपी एड्रेस को फाइंड करते हैं, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम, और उससे जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का सिस्टम का इन्फॉर्मेशन है वो उससे जुड़ा होता है, ठीक है, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। वनरेबिलिटी स्कैनिंग क्या होती है, फिर आप क्या करेंगे, वनरेबिलिटी स्कैन करते हैं, अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग वीकनेस इन द सिस्टम में कौन सा वीक पॉइंट है, ये चीज़ फाइंड आउट करना। इस प्रकार से वो क्या करते हैं, स्कैन करते हैं और स्क्रूटनाइज द गैदर्ड इन्फॉर्मेशन, हमारा सेकंड स्टेप हो जाता है। और थर्ड हमारा क्या होता है, अटैक। वो अटैक करेंगे कैसे, गेनिंग एंड मेंटेनिंग द सिस्टम एक्सेस। तो साथियों वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो सभी अब तक पहुँचती रहे, ठीक है। आफ्टर स्कैनिंग द इनुमरेशन द अटैक इज लॉन्च्ड यूजिंग फॉलोइंग स्टेप। कैसे हो सकता है, वो तो आपके पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं, या फिर आपका जो एडवांटेज है, जो आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वो कैसे कर सकते हैं, एग्जीक्यूट मैलिशियस कमांड्स एंड एप्लीकेशन। आपके सिस्टम में कह सकते हैं कुछ जो हार्मफुल जो हमारे कमांड्स हैं, फिर सॉफ्टवेयर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर आपकी फाइल्स को भी हाइड कर सकते हैं, या कवर द ट्रैक्स, कह सकते हैं ट्रैक को कर सकते हैं, उसमें कुछ एक्सेस लॉक फाइल है डिलीट कर देंगे ताकि आपको पता नहीं चल पाए कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी भी हो गई है। तो ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं, इस प्रकार से अटैक वो कर सकते हैं। देखिए कई सारी चीज़ें, कौन कौन सा स्टेप था। अब देखिए पहले उन्होंने क्या किया, पासवर्ड को क्रैक किया, ठीक है। फिर जो आपके प्रिविलेजेस थे उसको एक्सप्लॉइट किया, जो आपके पर्सनल डाटा थे। फिर उन्होंने कुछ क्या किया कि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा लिया, ठीक है, करवा दिया आपके सिस्टम में ही। फिर उसको तो उन्होंने जो अगर ज़रूरत है तो आप कुछ फाइल्स को हाइड कर लिया, ठीक है। अब क्या किया, आपको पता ना चले ये सारी चीज़ें हो गई, इसलिए वो क्या करते हैं, जो एक्सेस लॉक्स है उसको डिलीट भी कर लेते हैं अपने पास से, ताकि आपको पता ही नहीं चल पाए कि ये आपके साथ हो क्या गया। इस प्रकार से अटैक होता है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे, हमने क्या क्या बात किया। हमने बात किया आज साथियों, आज के चैनल पे ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइबर क्राइम में मैंने बात किया, और मैंने बात किया क्या कि यहाँ पे प्रेवलेंस और इम्पैक्ट क्या है, और आगे बात किया इसमें चैलेंज और रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं, आज का जो साइबर क्राइम एरा है ये क्या है, ठीक है। और जो हमारा 5P मंत्राज फॉर ऑनलाइन सेफ्टी है, ये हमारी चीज़ क्या होती है, देखिए 5P मंत्रा फॉर ऑनलाइन सेफ्टी, मंत्राज फॉर रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर, और हमारा जो साइबर ऑफेंसिव कैसे होता है, और हमारे साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो प्लान को कैसे अटैक करते हैं, वो हमने यहाँ पे ध्यान दिया। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी साथियों। वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक ऐसे भी मिलते रहेंगे। और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।